माँ की आखिरी चिट्ठी। रेलवे स्टेशन की उस बेंच पर बैठी सुमन ठंडी हवाओं से बेपरवाह एक पुराना लिफाफा हाथ में लिए डबडबाई आंखों से उसे निहार रही थी। भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर कोई उसे देखता भी तो शायद यही समझता कि वह किसी के इंतजार में बैठी है, लेकिन उसकी आंखों में इंतजार नहीं, एक अधूरी दास्तान थी जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती थी। सुमन बेटा, अगर कभी ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ लगे तो समझ लेना कि माँ ने तुम्हें बहुत याद किया। बस यही लाइन पढ़कर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये चिट्ठी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने दिल के सबसे करीब रखती आई थी। 15 साल पहले की बात है। तब सुमन 18 साल की एक जिद्दी और चंचल लड़की हुआ करती थी। उसकी दुनिया उसके सपनों और इच्छाओं से घिरी थी, जिसे पूरा करने के लिए वह किसी की परवाह नहीं करती थी। लेकिन उसकी माँ गंगा देवी एक साधारण सी घरेलू औरत थी। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही सुमन को पाला पोसा। दिन भर दूसरों के घरों में काम करना और रात को थकी हारी लौटना उनका रोज का नियम था। लेकिन सुमन को यह सब बोझ लगता था। उसे माँ का घर घर जाकर काम करना शर्मिंदगी भरा लगता था। माँ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मेरी सहेलियों की माएँ कितने अच्छे कपड़े पहनती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं, और एक तुम हो हमेशा गली मोहल्ले में बर्तन धोते हुए। गंगा देवी बस एक थकी हारी मुस्कान के साथ अपनी बेटी को देखती और कहती, बेटा, एक दिन जब तू अपनी मेहनत से बड़ी बनेगी तब तुझे मेरी ये मेहनत बोझ नहीं लगेगी। लेकिन सुमन को माँ की बातें बिल्कुल बेमतलबी लगती। एक दिन सुमन का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे पूरे नहीं थे। माँ ने लाख कोशिश की, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। बस माँ, अब और नहीं, मुझे इस गरीबी में नहीं रहना, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। गंगा देवी ने बेटी को बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन सुमन के कानों पर जूं तक न रेगी। तू चली जा बेटा, लेकिन याद रखना, माँ के घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। लेकिन गुस्से में धधकती सुमन ने बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। शहर की चकाचौंध में कदम रखते ही सुमन को पहली बार असली दुनिया का सामना हुआ। नौकरी ढूंढने के संघर्ष, रहने की दिक्कतें और हर पल खुद को अकेला महसूस करना, ये सब उसे अंदर तक तोड़ रहे थे। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि माँ ने जो भी किया वो उसकी भलाई के लिए ही किया था। लेकिन अब उसके पास लौटने की हिम्मत नहीं थी। 3 साल बाद जब वह माँ के पास वापस लौटी तो घर का दरवाज़ा बंद था। पड़ोसियों से पता चला कि गंगा देवी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उन्होंने तुम्हारे नाम एक चिट्ठी छोड़ी थी। पड़ोस की अम्मा ने एक पुराना लिफाफा सुमन को पकड़ा दिया। कांपते हाथों से सुमन ने चिट्ठी खोली। बेटा, तू जब यह चिट्ठी पढ़ रही होगी तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं होंगी। मैंने तुझे हमेशा माफ़ किया और हर दिन तेरा इंतज़ार किया। तेरी पसंदीदा खीर भी हर जन्मदिन पर बनाई, यह सोचकर कि तू शायद लौट आए। अगर मैं तुझसे कभी कुछ मांगूं तो बस इतना कि खुद को कभी अकेला मत समझना। एक माँ कभी अपनी औलाद से दूर नहीं होती। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। सुमन की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। वह रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठी थी, लेकिन उसके सामने वह माँ की गोद का स्पर्श महसूस कर रही थी। उसने माँ के पुराने घर को फिर से बसाने का फैसला किया। गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला और माँ के नाम पर उसे गंगा विद्या केंद्र नाम दिया। हर सुबह जब वह बच्चों को पढ़ाने जाती तो उसे लगता जैसे माँ कहीं पास खड़ी मुस्कुरा रही है। अब उसकी आंखों में गर्व था
अपनी माँ के लिए, अपने संघर्ष के लिए और उस प्यार के लिए जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता था। माँ, आज मैं आपकी मेहनत को समझ गई। मैं आपकी बेटी होने पर गर्व महसूस करती हूँ। सुमन ने आसमान की ओर देखा और एक हल्की सी हवा ने उसके गालों को छू लिया, जैसे माँ ने उसे आशीर्वाद दिया हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।